अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करते हैं और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में तो कर दो ना। अच्छा, मैं ना अभी नमाज़ पढ़ी है और हस्बैंड को भी मैंने उठाया, मैंने कहा आप भी नमाज़ पढ़ लें। तो नमाज़ वगैरह हम लोगों ने पढ़ी, थोड़ी सी गपशप लगाई, बैठे थे, ग्रीन टी वगैरह पी। हुण तुसी होर ना लै लेना बदतमीज़ो। कहवा शहवा पिया और फिर जो है उसके बाद देखा तो हमारे नेबर्स में से बहुत बड़ी बस एक जो है गाड़ी जो है भर के गई थी नारायण का गान। तो माशाल्लाह से जी वो वापस आ चुके हैं। कुछ दिन पहले मैं वीडियो बना रही थी तो शोर शराबा था रात के टाइम, तो ये उस टाइम जा रहे थे। फिर जो है ये सारे घूम घाम के आ गए। आपको अब यकीन माने कोई होंगे 35 से 40 लोग हैं। कौन हैं? सारे रिश्तेदार हैं। अब मैं ये यहाँ पे क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे भी लोग हैं, शायद इनके चैनल नहीं हैं, सोशल मीडिया से ये लोग दूर हैं, इसलिए इनको व्यूज़ का लालच नहीं है, हसद नहीं है, लोगों की बातों में नहीं आते, या फिर एक बंदा आगे जा रहा है दूसरा खींचने वाला नहीं है, इसलिए ये खुशहाल हैं। मैं आप लोगों को बताऊं नाजरीन, इन सब की ना हमारे सामने शादियां हुई हैं। मतलब हम सबसे पहले इस कॉलोनी में आए थे जिसमें मैं रहती हूँ, और बाद में सबके घर बने थे। तो फिर जैसे जैसे जो आता जाता है ना, फिर हमें सबकी डिटेल का पता होता है, क्योंकि हम यहाँ से सबसे पहले हैं। और फिर जिन्होंने भी यहाँ पे आना होता है वो मेरे हस्बैंड से उन्होंने मिलना होता है कि मीटर कैसे लगवाना है, इसका काम ये हो गया वो हो गया, सारी डिटेल होती है हमारे पास। तो जाहिर सी बात है जान पहचान भी ज़्यादा होती है। फिर नेबर होते हैं, गमी खुशी में भी आते जाते हैं। इनकी शादियां हुई हैं बच्चों की। एक बंदी के 4 बेटे थे, एक बेटी थी, उनकी शादियां हुई। अब कितनी शादियां हो गई? 4-5 शादियां हो गई। फिर उनकी 7 बहन है, उनकी बच्चियों की शादियां हुई, वो भी शादियां मतलब हम लोगों ने देखी। तो सारे रिश्तेदार होते हैं, नेबर्स। हम ये अपने जो देखते हैं ना ये वाले, इनके सारे अपने बहन भाई होते हैं, सब रिश्तेदार होते हैं, खुशहाल तरीके से जो है माशाल्लाह से जी रहे हैं। अच्छा, मैं ना इनको अभी देख रही थी, मेरा अपना भी दिल कर रहा था कि यार मैं भी जाऊं, मैंने भी जाना है नारायण का गान, मैं भी देखा हूँ। वैसे मेरे बच्चे तो बहुत टाइम से कह रहे हैं, छुट्टियाँ घर में, अब दादी भी नहीं है तो वो वाली रौनक भी नहीं है घर में, और ना अम्मा की चहल पहल बड़ी होती है घर में, रौनक लगी रहती है, बच्चे अम्मी के साथ लगे रहते हैं। तो अब मैं इन लोगों को देख रही थी, मेरे मन में भी आ रहा था, बैग घसीट घसीट के लेके जा रहे हैं। यहाँ से गुजरते हैं ना तो मेरा घर फर्स्ट पे आता है, तो गाड़ी शाड़ी कोई आती है तो यहाँ पे रुकती है। तो फिर वो सारे जा रहे हैं ना लाइन लगा के, तो इसलिए शोर शराबा और बात का पता चल रहा था, अच्छा कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो मैं देख रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं पढ़ रही थी। अच्छा, एक तो वाक़या हो गया पहले, ये जो अभी ये जो सवात का वाक़या हुआ है, इसमें असल में हम टूरिस्ट की भी गलती होती है कि हमने कहाँ पे हमें रुकना चाहिए, कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। जब आप दूर से देखें ना कि पानी आ रहा है, सैलाब आ रहा है, तो वो पहले थोड़ी रेड में आता है, थोड़े में आता है। रेड मतलब हमारे यहाँ कहते हैं घिसक के आना, ठीक है जी। तो वो जब आप दूर से देखते हैं ना तो फिर फ़ौरन भागने की करें, निकल लें आगे, पहले भागे फिर उसके बाद साइड का रास्ता लें और निकल लें। लेकिन खैर इतनी बड़ी फैमिली, 17-18 लोगों का नाम आ रहा है, पिक्चरें देख रही हूँ, दिल भी तकलीफ़ दे रहा है, बहुत दुखी भी है हालत। बार बार वो वीडियो सामने चल रही हैं, पता नहीं वो कैसे पैसे जोड़े होंगे। सीधी सादी सी जो फैमिली सफ़ेद पोश लोग होते हैं ना, उन्हें पहले पैसे जोड़ने पड़ते हैं, जोड़ के फिर उसके बाद प्लान बनाना होता है कि यार हम भी थोड़ी देर के लिए निकले, हम भी थोड़ी देर के लिए घूमें। हम जैसे सफ़ेद पोश लोग जो होते हैं ना, हमारे पास जमा पूंजी पहले से नहीं पड़ी होती, हम लोग अपना सर्वाइव पूरा पूरा जो कमा रहे हैं वही लगा रहे हैं, वो इस तरह से होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी में खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है। खैर ये जो है, फिर इन लोगों की भी फिक्र हुई थी।
हस्बैंड को पूछा कि जल्दी से फ़ोन करो, पता करो। खैर हाँ, वो तो फ़ोटो में देख लिया था, हमारे नेबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को भी बताया। तो माशाल्लाह से ये घूम घुमा के खुशहाल हो के आ गए हैं। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे वाईटी पे भी एक ख़ानदान हमने देखा है और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं। अब इनके कुछ बच्चे जो हैं वो दुबई में हैं, बहुत अच्छे सेटल हैं माशाल्लाह से। वही बच्चे जो हैं ना अपने बहन भाइयों की शादियाँ कर रहे हैं। वालिदैन बहुत बुज़ुर्ग नहीं हैं, मतलब ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं, लेकिन सारा वो जो कहते हैं ना बर्डन जो है वो उन बच्चों पे भी है जो दुबई में बैठे हैं बेचारे। वो भी मतलब खुशहाली के साथ इनको खर्चा भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, मज़े से। वो पहले उन्होंने घर बनाया यहाँ पे, और मैं आपको बताऊँ छोटे से घर में इतनी बिग फैमिली, 2 भाई, दोनों बच्चों के जो हैं फिर बच्चे भी रह रहे हैं। इस तरह से इन लोगों ने ना आपस में एडजस्ट करके आज भी बिग फैमिली हमारे घर के सामने रह रही है। क्या वो कज़न नहीं है, क्या वो चचा ज़ात नहीं है, खाला ज़ात नहीं है? जी हाँ, 2 भाई हैं और 2 ही बहनें हैं और फिर दोनों ही जिठानी हैं। ठीक है जी, इस तरह से जो है रिश्ते चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे हैं रिश्ते। हम कुछ बहनें अगर यहाँ पे इस ख़ानदान को देख रही हैं जो सितारा का ख़ानदान है, तो खुदारा आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे सारे ही लोग ऐसे हैं, नहीं। मैं ये भी मिसाल देना चाह रही हूँ कि देखें, हमारे सामने ही है ये सारा कुछ, हमारे मतलब हम देख रहे हैं अपनी आँखों से। अल्लाह नज़र बद से बचाए माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है। हमारी तो हर टाइम गमी खुशी दुख सुख लेन देन हमारा हर टाइम रहता है इन लोगों के साथ। बहुत अच्छा है, मतलब इन लोगों के साथ वक्त गुजर रहा है। 8 साल हो गए इन लोगों को यहाँ पे आए हुए, और कोई 7 से 8-9 शादियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं, इसी घर में हुई हैं। और यहाँ तक कि इनकी भांजियों की शादियाँ जो थोड़ी सी टाउन से बाहर रहते हैं, उनकी भी मेहंदियाँ शादियाँ यहाँ पे हुई हैं। तो इतना मतलब इन लोगों का आपस में मेल जोल है, मोहब्बतें हैं इन लोगों की, रिस्पेक्ट है इन लोगों की। इनकी वालदा भी ठीक ठाक थी, बस वो बेचारी वॉक कर रही थी और फिर अचानक से अटैक हुआ और फौत हो गई। तो उन्होंने भी मेल मिला के रखा हुआ था इन बच्चों को, वो भी बड़ी ज़बरदस्त बंदी थी। खैर यहाँ पे हम जब YouTube देखते हैं तो सितारा हैं, तो सितारा को देख के तो फिर बड़ा ही वो दुख लगता है कि मुझे काशिफ का मुझे पहली बार व्लॉग अच्छा लगा और मैं नहीं रह सकी, मैं जाके कमेंट कर आई हूँ, मुझे अच्छा लगा उसका व्लॉग। और काशिफ ने कहा, जनाब वो मैदान में आ गया और कहा कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। ये मैं सितारा के लिए अक्सर अपने रिएक्शन और लाइव में बोला करती थी। ये मेरे अल्फाज हमेशा हुआ करते थे, आप लोगों को भी याद होंगे। इन्होंने ये अल्फाज जब बोले ना तो फिर मैं रुक गई, फिर मैंने इसकी वीडियो देखी। थंबनेल ज़रा उसका इस तरह का था कि सितारा बहन का ही सारा कसूर है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद। इस टाइम का थोड़ा कंट्रोवर्शियल थंबनेल होता है, फिर व्यूज़ भी आते हैं, आप लोगों को पता है। तो वो थंबनेल तो थोड़ा डरावना था, लेकिन वीडियो जब मैंने थोड़ी सी जाके देखी तो फिर उसमें ये जब उन्होंने बोला तो जो है फिर वहाँ पे मैं रुक गई। मैंने कहा लगता है कि कुछ अच्छा बोलने वाला है। खैर उसने कहा, कहने वाले ने क्या खूब कहा है, अपने ही तो लूटते हैं, गैरों को क्या पता, क्या राजों का पता होता है, क्या नेचर का पता होता है, क्या आपके अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, ये घरों को तो नहीं पता। अब मैं बैठी हूँ, मैं आप लोगों को ये मिसाल दे रही हूँ। माशाल्लाह 30-35 लोग 40 लोग निकले हैं ऐसे, बच्चे छोटे बड़े बूढ़े, बैग ये वो, खाने पीने का भी सामान लेके गए थे, बोरियाँ शोरियाँ भी हैं जनाब, उसमें वो पतीले भी, ये वो सारा कुछ ले लेके निकल रहे। अब मैं गैर हूँ, इस ख़ानदान में भी छोटी मोटी बात होती होगी, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि उनके अपनों में से कोई गरदार होगा तो बताएगा ना, फिर उसमें बातों में से बातें निकलेंगी, फिर लड़ाइयाँ जाएंगी, झगड़े होंगे। नहीं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ समेट के बैठे होते हैं, लेकिन अपने रिश्तों को नाजरीन वो चला रहे होते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से चला रहे होते हैं। अब यहाँ पे हकीकत बात है, गैरों को क्या पता कौन कितने पानी में है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। आज जो ये छोटी सी चिड़िया को पाल पोस के हैं, दाना चुगा चुगा के और बड़ा किया है, और वो कहती है आपको एक्सपोज करके बताऊंगा फलानी कैसी है, मतलब खास कर सितारा। अब यहाँ पे इसकी बातों को गौर कीजिएगा। कहता है कि गैरों को थोड़ी पता होता है, अपने ही गद्दार निकलते हैं, अपने ही बातें निकालते हैं। सितारा का कसूर है, हम लोगों पे ट्रस्ट किया। क्यों किया ट्रस्ट? इसलिए किया
वही सज़ा दे रहे हैं हम। उसने ट्रस्ट किया है तो सज़ा दे रहे हैं। हम लोग जो है उसने हमें रोज़ी रोटी के काबिल बनाया। यकीन माने उसने सर नीचे किया और कहा, यकीन माने मेहनत मजदूरी करते थे, तंग होते थे, बड़ी तंगी थी। और मैं बार बार आप लोगों को ये बात बता रही हूँ नाजरीन कि ये लोग बिल्कुल सफ़ेद पोश लोग थे। घर शर तो था, अब घर मेरा ये इतना बड़ा हो, मेरे पास रोटी के वसाइल ना हो, और मैं इन चीज़ों से गुजरी हूँ 2018, 17, 16 में। ठीक है जी, मैं इन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ। मेरे पास घर था, मेरे पास खुदा की कसम खाने के लिए नहीं था। और मैं शिकवा नहीं कर रही, ये बहुत अच्छा टाइम होता है, ये ज़िंदगी का ना ज़बरदस्त टाइम होता है। ये जब हम इससे गुजर रहे होते हैं ना, हम मज़ीद कुछ सीख रहे होते हैं। वो मेरी सीख थी, ठीक है ना। मैंने उस टाइम बच्चे भी मेरे छोटे, और मैं खुद भी ज़्यादा मतलब उम्र नहीं थी, कम उम्री थी, समझ भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हम गुजार रहे थे। और हकीकत है बहुत मेहनत भी की, स्ट्रगल भी की, हक हलाल करके रोटी खाने की कोशिश की। मेरे हस्बैंड जो है उस टाइम सहाफ़त करते थे। अच्छा जी, उसमें ना उनको ऑफरें आना शुरू हो गई। अब सुनिएगा मेरी बात गौर से। मेरे हस्बैंड को ना ऑफरें आना शुरू हो गई। अचार की 2 नंबर फैक्ट्री पकड़ी गई, ऑयल की पकड़ी गई, फलाना पकड़ी गई, थोड़ा सा भाई उसमें झोल है, बात है। भाई जान आप इतने पैसे लें और खबर ना चलाइएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम कर रहे थे मेरे हस्बैंड। मैंने उन्हें पकड़ा, मुझे वो सारी डिटेल आके वापस बताते थे। बहुत बड़ी इनको गाड़ी मिली हुई थी जिसमें एसी लगे हुए थे, जिनमें एक वो आपके वो रूम बने होते हैं, स्टूडियो रूम, और फिर आप साथ साथ लाइव कवरेज कर रहे होते। वो गाड़ी मेरे हस्बैंड को मिली हुई थी। मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा मैंने बच्चों को हराम का निवाला नहीं खिलाना, काम छोड़ दो काम, मैं भूखी मर लूँगी। और उस टाइम भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था। मुझे भी गुड मॉर्निंग शो जो होते हैं उसमें इस्लामाबाद के लिए ऑफ़र हुई। मेन ऑफिस से जो है चैनल मालकान ने बोला था कि मॉर्निंग शो करें आप, बोलने का काम जो अभी मैं ये वाला कर रही हूँ ना, ये चैनल वालों को चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को इस तरह का बंदी चाहिए जो आए, बोले, थोड़ा फन वे भी करे, थोड़ा न्यूज़ भी दे, थोड़ा इमोशनल भी हो, इस तरह से जो है उनको चाहिए होता है। मैंने कसम ले लें, मेरे घर मालिक खुद आए थे ये कहने के लिए कि हमें होस्ट की ज़रूरत है, आप करें काम। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने बच्चों को देखने गया हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को भी साइड लाइन कर लिया। मैंने रोक दिया कि आपने पैसे किसी से भी नहीं लेने, या तो सीधी सीधी शिकायत करनी है, क्योंकि इनके डायरेक्ट राब्ते होते हैं ऊपर तक, ठीक है ना। मैंने कहा आपने पकड़वाना है, अगर पकड़वाओगे तो फिर आपकी जान को ख़तरा है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उस टाइम मेरा बेटा नहीं था, बेटियां थी मेरी। मैंने ना हटा दिया। अब होता क्या है, जब आपके पास घर तो हो लेकिन आप सरवाइव करने के लिए आगे कारोबार नहीं है, काम नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। अब ये जो बंदा मैं ये चीज़ समझती थी, इसलिए मैं कहती होती थी कि ये जो सितारा ने इनको चैनल बना के दिए, इनकी मौजें हैं, इनको एक मंथली कुछ ना कुछ आ रहा है। ये ना पढ़े लिखे लोग हैं, ना इनके पास जॉबें हैं, ना मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़मीन है, ज़मीन से ही सब्ज़ी उगानी है और वही खानी है। औखी है, सौखी है, कभी होती है, बीच में एक ऐसा टाइम भी आता है जो आपको बिल्कुल सब्ज़ी नहीं मिलती, खेती बाड़ी में आपको दोबारा से उगानी पड़ती है, फिर उसमें टाइम लगता है। अब ये कहते हैं कि देखें जी, हम लोग रोज़ी रोटी के लिए तंग थे, मेहनत मजदूरी करते थे, उसमें भी हमें तंगी थी। उसने हमें जो है व्लॉग में लिया, ट्रस्ट किया, और उसने जो है मशवरा दिया और कहा कि आप लोग भी व्लॉग बनाओ, कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ, खुशहाल ज़िंदगी गुजारो। ये काशिफ बोल रहा है। और कहा कि हम लोगों ने क्या किया, सितारा ने यहाँ चैनल बना के दिए, मशवरे दिए कि मैं कमा रही हूँ, तुम लोग भी कमाओ, अच्छे से व्लॉग बनाओ, और आप लोग भी बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खुशहाल ज़िंदगी बनाओ। हमने क्या किया, सितारा को ही पीछे धकेलना शुरू कर दिया। आज इधर से कोई उठता है, ये तो मैं ऐसे इस्तेमाल करती है, वो उठता है, मैं आपको एक्सपोज तो नहीं कर रहा, और कर भी रहे हैं, और दूसरों को कह रहे हैं फेक और लॉल हैं आप, ये लॉयल जो सपोर्टर, वो रिश्तेदार हैं, वो फेक सपोर्टर है। सपोर्टरों को क्या है भाई, वो तो हर बंदा अपने अपने घर है, फेक ही रहने दो भाई, हमें कोई ज़रूरत नहीं है लॉयल बनने की, हम फेक ही सही हैं।
अगर लॉयल आप जैसे होते हैं तो। खैर यहाँ पे जो है बहुत गंद मचा है भाई इन चीज़ों से, लोग डिप्रेस हुए हैं, टेंशन में गए हैं, ये खुद भी गए होंगे क्योंकि अपना ड्रामा जो एक्सपोज हुआ है उसको फिर कैसे कवर करें। अच्छा यहाँ पे फिर काशिफ ने कहा देखो हमने फिर क्या किया, उसको पीछे धकेलना शुरू कर दिया और सोचा हम आगे निकल जाएंगे, इसको पीछे कर दें, सितारा पीछे रह जाएगी। मेहनत उसकी है, आगे हमें वो लेके आई, मेहनत से पब्लिक भी उसी ने कमाई है और फिर हमने उसे धकेलना शुरू कर दिया और कहा भाई वाह ये है हमारा इंसाफ, ये है। अच्छा फिर उसके बाद जो है कहा कि दुनिया किसी की नहीं है। अफसोस लगता है पूरा साल उसने मेहनत की थी 1000 सब्सक्राइबर इकट्ठे करने में। जैसे कि सितारा कहती है कभी हम पॉलर में मैं काम करती थी, सबको कहती थी प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, मेरा 1000 सब्सक्राइब होगा ना तो सब्सक्राइबर होगा ना थोड़ा सा चैनल आगे बढ़ेगा। इस तरह से वो फिर नैना का भी बताया कि मैं नैना भी मेरे साथ होती थी पहले जब स्टोरी सुनाई थी शुरू में, तो हम लोग इकट्ठे जाते थे कि हमें ना सब्सक्राइब कर दे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस तरह हम लोग कहते होते थे जा के। खैर कहता है कि और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, उसने तो इतनी मेहनत की फिर सब्सक्राइबर हुए और हम वीडियो डालते हैं और फौरन वायरल। क्यों व्यूज़ आते हैं, क्यों वायरल होती है, क्यों सब्सक्राइबर रातों रात बढ़ जाते हैं पहली ही वीडियो में। तो भाई ये मेहनत उसी की थी, उसी की वजह से हमारी पहचान है कि भाई ये सितारा का रिश्तेदार है, उसकी वीडियो में आता था, फिर लोग इसलिए भी आते हैं हमें देखते हैं। ये एहसान उसका था लेकिन हमने नहीं माना। अच्छा हम उसका कोई भी एहसान नहीं मानते, ये हमारी मेहनत है, ये कह के हम जो है उसे ही बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं, ये गलत बात है। बाकी सितारा जिस पे भरोसा करती है उसी से धोखा मिलता है, जहाँ वो जो है जिस पे एतमाद करती है वही उसे डबोने लग जाता है। सितारा बहन अब रास्ता अलग कर लें और किसी पे ट्रस्ट मत करो। उन्होंने कहा सितारा जो है किनारा कशी कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा उसके लिए, सिर्फ अपने ब्लॉग और अपने बच्चों तक ही महदूद रह जाए, किसी को ज़्यादा मुंह ना लगाए। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, अल्लाह बचाए। हम तो दुआएं देते हैं सितारा को, हमारे बच्चे भी दुआएं देते हैं कि उसका इतना एहसान उसने हम पे किया और आज हम रोज़गार कमाने जोगे हुए। और हकीकत है हमने पहले भी इनके हालात देखे थे, फिर चैनलों के बाद भी हमने इनके हालात देखे हैं, कितने इनके हालात बदले हैं। यकीन माने बहुत ही जो है अच्छे हालात में आए हैं ये लोग काफ़ी हद तक। अच्छा जी यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने बेटे के पास, बीना ने बताया कि मैं जा रही हूँ अपने बेटे के पास, टिकट करवा रही हूँ। खैर यहाँ पे जो है शाहरुख ने भी वीडियो बनाई और लव बाइट का भी बताया कि देखें जी मैं सऊदी अरब में जाके मुझे अब पता चल रहा है कि लव बाइट जो है किसका था, क्या था, वो बच्ची मलाक पे डाल दिया था उसने, अब जो है मुझे सारी चीज़ें खुल रही हैं। अच्छा अभी तुम्हें खुल रही हैं, तुम पहले बेहोश पड़े थे, तुम्हें वो हिंट बैठ गए वहाँ पे दे रही थी, मोटे मोटे हिंट दिए थे। और भी एक न्यूज़ का मुझे पता है लेकिन मैं नहीं रिवील कर रही, खैर खुद ही आप ही रिवील हो जाती होती हैं। अच्छा यहाँ पे जो है फिर उसने बताया कि बीना आपा जो है वो भी बच्चे को लेके अब इस्लामाबाद चली गई हैं। इस तरह से भी उसने बोला और फिर जो है वकार के लिए भी बोला कि देखा इसके साथ जो भी मिलता है वो ज़रूर डूबता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नाना के साथ जो भी मिलता है वो ज़रूर उसकी जद में आता है। और फिर ऐसा बच्चे जा रहे हैं अभी तक उतर रहे हैं ये लोग, कितना 18 मिनट की 18.5 मिनट की वीडियो हो गई है, उससे पहले के ये लोग उतर रहे थे, अभी भी जा रहे हैं ये लोग गाड़ी से उतर के माशाल्लाह से। खैर क्या होता है कि वो देखा अब तुम लोग भी इस जद में आए हो, तो मतलब वो डॉक्टर को भी बताना चाह रहा था कि तू भी इसकी जद में आएगी, इस तरह से वो बात कर रहा था। खैर यहाँ पे जो है उसने भी बता दिया कि बीना आपा जो है जा रही हैं और बीना आपा ने भी बताया कि भाई मैं बेटे के घर जा रही हूँ, टिकट कराई है और देखें फिर आज जाती है कल जाती है जिस दिन भी जाती है। खैर बीना ने बोला कि देखें ये जो है लोग, ये दोनों बहनें जो हैं टोंट मारती हैं और कभी मेरी बहन को जो है क्या बोलते हैं, कभी मेरी बहन को क्या बोलते हैं बाजी करती है, कभी आप ही करती है, कभी क्या बोलती है, कभी क्या बोलती है, हर वेले ये दोनों बहनें ना टोंट मारती हैं मेरी माँ को।
बाकी आयशा को जो है ना शाजिया की बद्दुआ लगी है। शाजिया अब्बासी जो है उसकी पहली बीवी, शाजिया की बद्दुआ लगी है और ये अब जो है खुद बीमार रहती है और उसकी जो है शाजिया की कमर की हड्डी टूटी हुई है। ये जो है सांप की तरह मतलब डसती है और जो है सांप की तरह जो है मतलब डंग मारती रहती है और खुद भी ये इस हालत में है। किसी और की भी ये हालत इसने की, मतलब सारा कसूरवार उसको बताया कि भाई ये असल में फसाद की जड़ है, ये सारी चीज़ें करती हैं। आई थिंक उसको पता नहीं क्या इशू है, जो भी इशू है वो अक्सर बताती रहती है कि भाई मैं बीमार रहती हूँ, ये हो गया वो हो गया, वो खुद भी बताती है। लेकिन वो बीना आपा ने कहा कि भाई उसकी जो शाजिया है जिसकी ये सौतन बनी है उसके भी यही हुआ है, तो उसी की वजह से तुम्हारे साथ भी हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने कहा कि और ये अब जो है हमारी बहन, उनका तो घर बर्बाद किया कि अब ये हमारे पीछे, मेरी बहन के पीछे हर वक्त सितारा सितारा करती है और ये जो है इस तरह से मेरी बहन को टारगेट करती है। खुद सौतन बन गई और जो है दूसरों को ताने देती है हो, मतलब मेरी बहन को ताने देती हो कि तुम्हारे ऊपर सौतन आई थी, तुमने एक्शन नहीं लिया और ये लिया वो लिया, इस तरह से करके बातें कर रही हो। मेरी माँ को भी ताने देती है, सितारा को भी ताने देती है और कहती है देखा खाने बना रही है उसके पास जाके, ये कर रही है वो कर रही है, इस तरह की बातें करती है और ताने मारती है। बाकी कहती है कि अपने सास ससुर का नाम लो, शाजिया का नाम लो तुम चैनल चलाने के लिए, उनको उनके बारे में बोला करो, तुम मेरी माँ और बहन के पीछे पड़ गई हो। सितारा नाम लेती है क्या तुम्हारा कि तुम आ जाती हो? वो नहीं लेती, तुम्हें नहीं कुछ कहती मेरी बहन, तो तुम्हें भी चाहिए कि खबरदार तुम अगर मेरी बहन के बारे में कुछ सोचा, मुंह उठाती हो, आ जाती हो बुरा भला बोलने के लिए। बाकी जो है बाकी वकार भी आ गया, वो भी बोलने के लिए आ गया। अच्छा, यहाँ पे वकार के बारे में ना रुबीना ने बहुत सख्त रवैया इस्तेमाल नहीं किया, ज़्यादा उसने नजमा और उसको आयशा को ही बोला। लेकिन जो वकार की कम्युनिटी थी नाजरीन, वो बड़ी खौफनाक थी, वो डरावनी वाली थी। वो कैसे थी मैंने वैसे कल पढ़ के बताई थी, अब तो खैर वो डिलीट है, डीडी का रिएक्शन आया था उसके बाद उसने डिलीट ही कर दी थी। लेकिन मैं जो है वन लाइन में सुना दूँ जिन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि अब तो वो डिलीट है इसलिए। उसने कहा आग लगाने में माचिस का आज भी दूसरा नंबर है, मतलब पहला नंबर किसका है वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है और जो है धमकी मुझे मत देना, क्योंकि इसने कहा तुम मेरी बहन और माँ पे बोलने के लिए आ गए हैं, तुम होते कौन हो, तुम उनको बीच में लाते हो, जो बात है सीधी सीधी दो टोक आके बात करो ना, ये वाली बात की है। अब सुने ज़रा, ये उसका जवाब दे रहा है, ये इसी बीना के इसी रिएक्शन का जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और कहा कि धमकी मुझे मत देना, कराची ना मिली तुम तो खानपुर आ जाऊँगा, मुझे पता है तुमने आग लगाई है और तुम्हारा काम है, मैं खामोश हूँ, इसका गलत फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि जो बादल गरजते नहीं हैं वो बरसते ज़रूर हैं। डॉक्टर साहब इसको लगाम दो, वरना इसका हाल तुम्हारे बेटों ने कम किया था, मैं ज़्यादा बुरा करूँगा इसके साथ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मतलब ये बहुत बड़ी ख़तरनाक वाली धमकी थी जो वकार ने दी है और बहुत बुरे तरीके से बोला है। नाजरीन, आप लोगों को पता है कि अमीन के बेटों के बारे में क्या बोला जाता है कि बीना का फेस ख़राब किया, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वो वाली धमकी दे रहा है, तो ये ख़तरनाक है। ये अल्लाह ना करे कुछ उसे हो जाता है, कुछ मुंह की तुम लोगों की लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ कल कलानू कोई भी मसला हो जाता है तो ये फड़े आ गया ना चिशमिश, तो थोड़ा सा ना बड़े और छोटे की तमीज़ होनी चाहिए। मैं इस कम्युनिटी पे रिएक्शन दे चुकी हूँ पहले, ये वैसे ही सरसरी कुछ बहनों को नहीं पता तो वो पढ़ के सुनाइए, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है इस बात का, ये जो बीना ने बोला है कि देखो ना तुम दोनों ये करती हो वो करती हो, अब बीच में वकार भी आ गया है, मेरी माँ को बोलने, दादी ने बोला था, तुम्हारी अम्मा अब्बा ने नहीं कहा, मतलब उनके कहने तुम नहीं मानते, मेरी माँ का ही कहना मानते हो हैं। तो
तुम जो है छुप के काम करते हो, बुरा भी बोलते हो, गंदे भी हम हैं, दूर रहो फिर तुम लोग। अब ये वाली बात की है किसने, बीना ने, और इसके रिएक्ट में इतनी बड़ी कम्युनिटी वकार ने लगा दी, जो कि हैरत में डालती है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है। जिनको हम सुलझे हुए लोग कहते थे, वो ये कर क्या रहे हैं। बाकी फिर वही अपने भाई को बुरा भला कहा, फिर कहा कि ये लोग आते हैं, बीना हो गई, नजमा हो गई, वकार हो गया, आते हैं मेरी माँ का नाम लेते हैं, और ये जो है सितारा का नाम लेते हैं, और अपनी लड़ाइयों में उसे डाल रहे हैं। खबरदार अगर मेरी माँ का नाम तुम लोगों ने लिया तो ठीक है, मैं चुप नहीं रहूँगी। उसे अकेला लावारिस समझा तुम लोगों ने कि मैं अकेली लावारिस है, हमारी माँ उसको सपोर्ट नहीं करेगा। देखो बीना आपा, आप ये माँ की सपोर्ट कर रही हैं ना, बहुत अच्छी बात है, सितारा की भी सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन खुदारा आप भी नजमा ना बन जाना, या जो है ना, वैसे तो आप सब्र तहम्मुल से तरीके से चल रही हैं। वैसे ये रिएक्शन ना उस टाइम आना चाहिए था जब सलमा सितारा को टारगेट कर रही थी, उस टाइम आपने ना उन दोनों बहनों को लड़ने दिया और मज़े लिए। लेकिन खैर, बीच में मैंने देखा है आप उतना नहीं करती नैना को सपोर्ट। आप जहाँ पे उसकी गलती होती है वो खामोश भी हो जाती हैं, हमें पता है, आप हमारे रिएक्शन देखती हैं। हम लोग अक्सर बाइस्ड हो के गुस्से से भी बोल रहे होते हैं कि देख इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे किया। नैना की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ना कभी इस नैना वाले मामले में ऐसे ना आना, उसमें हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। नैना मजलूम नहीं है। नैना, कल भी मैंने उसकी कम्युनिटी देखी है तो उसमें भी वो टोंट ही मार रही थी, कल सालों लड़ो तुम लोग, हम तो अपनी मस्ती में हैं, इस तरह से करके ना वो मस्त हो रही थी। तो वो टोंट मारा हुआ था कि तुम लोग लड़ो भिड़ो मरो, मैं तो अपनी मस्ती में हूँ, इस टाइप की उसने कम्युनिटी लगाई हुई थी। समझ आ रही है ना। तो यहाँ में ना आप बहुत अच्छी बात है, अपनी माँ और बहन की सपोर्ट कर रही हैं और बनता भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नैना के हवाले से जब आप आएंगे ना, तो वो हम कभी भी कोई अच्छा पॉइंट नहीं रखेंगे, सीधी सी बात है, हम पहले बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कहती है, खबरदार अगर किसी ने मेरी माँ का नाम लिया ना, मैं चुप नहीं रहूँगी। माँ किसको प्यारी नहीं है भाई, माँ तो माँ होती है। देखो ना, अब डीडी आया ना वकार को चुप कराने के लिए, इन पे दूंगी मैं रिएक्शन। 2 रिएक्शन आए हुए हैं, उन 2 रिएक्शनों में ना मैं उस पर भी रिव्यू करूँगी। खैर, कहती है कि मैं सब बताऊँगी, जो भी बातें हैं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। बाकी फ़ारूक ने भी हद की है, बीवी को नहीं संभालता है, अम्मी का जो है ख्याल नहीं है, बीवी को क्या बोल रही है, बहन को क्या बोल रही है, और तुम्हारी जो क्या नाम है साली है, वो क्या बोल रही है, मतलब तुम्हें नज़र कुछ भी नहीं आता। बाकी अली को भी इसने जो है बहुत ताने मारे हैं, ऐशा के बारे में कहा रुबीना ने, और कहा कि जो है ये बड़े ताने मारती रही है, उसे बड़ी बातें सुनाती रही है, राशन लेती रही है, उसके नाम के खाने वाली, राशन लेके खाने वाली ये औरत है। मतलब उस बच्चे को इस तरह से ये वो करती रही है, उन लोगों से पैसे लूट खरूज करती रही है बच्चे के नाम पे। बाकी मेरी माँ और बहन पे बात की करती हो और फिर कहती हो नैना, पहले तुम कहती थी नैना बुरी थी, नैना बुरी थी, आज कल तुम आई हुई हो और कह रही हो नैना बहुत अच्छी है। नैना तो है ही बहुत अच्छी, सबसे बड़ी दुश्मन तुम ही थी नैना की, पहली भी तुम थी, आखिरी भी तुम हो, तुम ही थी, तुम ने ही पहल की थी, मतलब ये उसकी पहली भाभी थी ना। तो आप समझ सकते हैं इनका कितना पुराना फिर साथ रहा है। उस टाइम नैना थी भी छोटी, ये इनकी आशा की जब शादी हुई थी, फिर जाहिर सी बात है इनका साथ रहा है ना, डीडी का, शाह का, नैना का, ये एक ही फैमिली थे उस टाइम। ये उस टाइम की बात कर रही है कि सबसे पहली दुश्मनी तुम थी, पहले उसे कुछ और बोलती थी, अब नैना बाजी, नैना बहन, इस तरह बोल रही हो, समझी। सबसे बड़ी दुश्मन तुम हो नैना की, पहली तुम थी, जैसे कि मैं खोलूँ बातें। फिर कहती है जिस औरत का तुमने घर उजाड़ा तुम भी खुश नहीं रहोगी, तुमने उसे भी मतलब जलील कर दिया है, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ये रुबीना ने जवाब दिया।
और ये था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्श ज़्यादा तरीके से जो है उसको वकार को नहीं बोला हुआ था बीना ने, कि जो उसने आके इतना बड़ा रिएक्ट कर डाला और बड़ी सारी कम्युनिटी लगा दी। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें नाजरीन। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।